इमाम की मशहूर हदीस ज़रा सा सुन लीजिए, इसलिए कि मुझे मौजू खोलना है। इमाम ने फरमाया, सुनो, जो हुसैन की मुसीबत में या हुसैन की मदह में एक शेर कहे और वो शेर सुनकर 10 आदमी रोए, इमाम फरमा रहे, मैं जाफर सादिक जमानत देता हूं उसकी जन्नत की। लुत्फ लीजिए जरा सा हदीस का। इमाम फरमा रहे, जो हुसैन की मदह में एक शेर कहे और 10 लोगों को रुला दे, इमाम कह रहे मैं जमानत देता हूं उसके जन्नत की। फिर कहने लगे, अच्छा अगर 10 को नहीं रुला रहा 9 को रुला दे, 9 को नहीं रुला रहा 8 को रुला दे, 8 नहीं रो रहे 7 को रुला दे, यहां तक के तादाद 1 तक ले आए का शेर कहे हुसैन पर और एक बंदे को रुला दे। फरमाया अगर एक भी नहीं रो रहा और खुद पढ़ के रो ले, कलम कलम नुसरत हक कलम से समझिए, इमाम ने कहा फजबत लहुल जन्ना, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो जमाना तो इस निगाह से देख रहा है, हुसैन पे एक शेर कहा और जन्नत मिल गई। जिसे तुम शेर समझ रहे हो, इमाम उसे नुसरत हक समझता। जिसे आप शेर समझ रहे हैं, इमाम की निगाह में यह नुसरत हक है। मौजू खुल रहा है, बहुत तवज्जो। अब बात यहां रुकी नहीं, आगे बढ़ी। यानी हर इमाम ने बताया कि हुसैन की मदह में कहने वाला शेर और आले रसूल की मदह में कहने वाला शेर दर हकीकत नुसरत हक है। अब बात को कैसे आगे बढ़ाया, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा, आप सब इमाम रिजा की शान के मुताबिक सलावात पढ़िए बुलंद आवाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बातें पहुंच रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सुन लीजिए, तमहीदी तकरीर है। अब इमाम रिजा की हदीस सुनिए। हजरत ने फरमाया, सुनो, जो कोई हमारे हक में, हम आले मोहम्मद के लिए एक शेर कहता है, आले मोहम्मद के हक में जो कोई एक शेर कहता है, कैसे सुनेंगे अगला जुमला। इमाम ने फरमाया, अल्लाह एक शेर के बदले जन्नत में एक शहर देता है। अल्लाह अकबर। कहां से कदर मंजिलत समझ आएगी का जो हुसैन की मदह में या हम आले मोहम्मद के लिए एक शेर कहे, अल्लाह एक शेर के बदले, सब मिलके बोलिए, एक शेर के बदले एक शहर मिलता है। बात यहां रोकी नहीं, कहा और वो जो शहर मिल रहा है वो तुम्हारी दुनिया से 70 गुना बड़ा है। यानी जो तुम्हारी ये दुनिया है ना, पूरी दुनिया, आप सिर्फ कराची ना समझिए, कराची से बाहर निकलिए और पूरी दुनिया को जहन में लाए। इमाम फरमा रहे, तुम्हारी पूरी दुनिया मिलाकर 70 गुना बड़ा वो एक शहर मिलेगा उसे जो एक शेर कहेगा। तो अब आले मोहम्मद की नुसरत हक में जब शायरों पर मेहरबानी और करम नवाजी देखी तो बाहर से अजीब एतराज़ हो गया, और एतराज़ भी कुरान से किया। कहने लगे, हाँ अब बड़े आप अपने शायरों का एहतराम करते और बड़ा आप अपने शायरों को कदर की निगाह से देखते, ज़रा कुरान तो पढ़िए। हमने कहा पढ़िए पढ़िए। कहने लगे, देखिए कुरान ने तो कहा है शौरा की तो पैरवी गुमराह करते हैं। ऐसा सन्नाटा, सुभान अल्लाह, कुरान की आयत पे सन्नाटा। फिर सुन लीजिए, सूरह शौरा की आखिरी आयत है। अब भाई मौजू तो खुलना है, सुन लीजिए आप लोग। कहने लगे, कुरान ने कहा वश्शुअरा यत्तबिहुमुल गावून अलम तरौ अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहिमून व अन्नहुम यकूलून मा ला तफ़अलून। शौरा की पैरवी तो गुमराह करते हैं। और कभी कुरान शायरों को देखा है, जिस वादी में देखिए सरगर्दा फिरते, कभी इस जंगल उस जंगल, इस जंगल उस जंगल, और ये जो कहते हैं वो खुद नहीं करते। इतना सा टुकड़ा पढ़ा और शायरों के खिलाफ बातें शुरू कि शायर ऐसा, शायर ऐसा, शायर ऐसा। ये वही लोग हैं जो कुरान की अपनी पसंद की आयत लेते हैं। हाँ, ऐसे तकरीर सुनिए, यानी अपनी पसंद की आयत ली, आगे वाला हिस्सा छोड़ दिया।
इनके पास बड़े मतालिब हैं। वो कहते भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अरे आपने आयत नहीं पढ़ी, अल्लाह कह रहा ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब ना जाना, नमाज के हम इसलिए नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ने खुद कह दिया खबरदार नमाज के करीब नहीं जाना। हालांकि बाद में अल्लाह ने फ़ौरन से कहा अरे नशइयों, नहीं कहाँ लुत्फ ले रहे हैं भाई आप। अल्लाह ने फ़ौरन से आगे कहा भाई हम जो कह रहे हैं नमाज के करीब ना जाना, ये हम उनसे कह रहे हैं जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं। अल्लाह ने कहा शराबियों नमाज के करीब ना जाना। अगर आप यही मिजाज बनाएंगे कि कुरान की एक आयत पकड़कर आप कुरान के ख़िलाफ़ शुरू हो जाइए, तो फिर बहुत से लोगों ने कहा भाई हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है वैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन पर वाए हो, मुसल्लीन ये है और वो है। कहने लगे भाई तौबा तौबा, हम क्यों मुसल्ली बने और क्यों नमाज पढ़े? आपने देखा नहीं अल्लाह तो नमाजियों पर वैल कर रहा है। आ रहा है लुत्फ के नहीं आ रहा? समझे समझे, तमहीद हो रही। अब मैं क्या करूं? कह देंगे भाई हम इसलिए नमाज नहीं पढ़े इसलिए कि अल्लाह तो कह रहे हैं वैलुल मुसल्लीन। तो भाई आले मोहम्मद से पूछो ना किन नमाजियों की बात हो रही है? ये कौन से नमाजी हैं जो नमाज भी पढ़ रहे हैं और अल्लाह कह रहा है वैलुल लिल मुसल्लीन, इन मुसल्लीन पर वाए हो। तफसीर आले मोहम्मद में है जो बुग़्ज़ अली लेकर मुसल्ले पे खड़ा होता है, अल्लाह कहता है वैलुल लिल मुसल्लीन। अब मैं तो आयत की तफसीर समझा रहा हूं। इसी आयत को पकड़ा, जब इमाम की करम नवाजी देगी, शौरा शेर कह दे, उन्हें घर मिल रहा है। हालांकि ये सब एहसास कमतरी है क्योंकि खुद कह नहीं सकते शेर। चलिए ये भी मैं आले मोहम्मद की तफसीर से बताऊं। रिवायात में है जब पूछा गया ये किन शौरा की बात हो रही है जिन्हें कुरान ने गुमराह कहा, ये किन शौरा की बात हो रही है कि जिनकी पैरवी गुमराह करते हैं, ये किन शौरा की बात हो रही है जो हर वादी में सरगर्दा फिरते हैं, ये किन शौरा की बात हो रही है जो कहते हैं वो करते नहीं। तफसीर आले मोहम्मद में है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का हक छीनने वालों की मदह करे, अल्लाह उन शायरों को गुमराह कहता है। तो अब जब कुरान ने नक्शा खींचा कि शायर गुमराह, शायर की पैरवी करने वाले गुमराह, ये जो कहते हैं वो करते नहीं, हर जंगल में सरगर्दा फिरते हैं, यहाँ तक है सब मेरे साथ, है ना सब मेरे साथ। अब फौरन से अल्लाह ने कहा ठहरो, कहाँ जा रहे हो, क्यों खिलाफ बोल रहे हो? आगे तो पढ़ो। आगे फौरन से अल्लाह ने कहा इल्लल लजीना आमनू। हाँ, पहले कहा कि शायर गुमराह, जो पैरवी करें वो गुमराह, ये जो कहते हैं वो करते नहीं, हर जगह पे घुस जाते हैं। फिर अल्लाह ने कहा इल्लल लजीना आमनू, मगर सुनो हम ईमान वाले शायरों की बात नहीं कर रहे। कहाँ बैठे हैं? यहीं से तो तकरीर शुरू की, या अय्युहल लजीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अल्लाह ने कहा हम ईमान वाले शायरों की बात नहीं कर रहे। और फिर दूसरी सिफत बताई वह अमलुस सालिहात, और जो शायर अमले साले करते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे। और तीसरी मंजिल पे कहा वह ज़करुल्लाह कसीरा, जो अल्लाह का कसीर जिक्र करते हैं हम उन शायरों की बात नहीं कर रहे। इमाम से पूछा ये तो बताइए अल्लाह का जिक्र कसीर क्या है? जाग के सुनिएगा। इमाम सादिक से पूछा ये जो अल्लाह कह रहा है वो जिक्र कसीर करते हैं, अल्लाह की निगाह में जिक्र कसीर क्या है? इमाम ने कहा मन करा तस्बीहा जद्दती फातिमा फ़कत ज़कर अल्लाह कसीरा, जो अपने हाथों में तस्बीह लेकर ज़हरा की तस्बीह पढ़े वही तो जिक्र कसीर। तवज्जो है आपकी ना, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपसे राजी और खुशनूद रहे। और
परेशान ना हो भाई, शायरों पर बात हो रही है तो आप परेशान ना हो, आप भी शेर कह लें और इस लिस्ट में आ जाइए। ये थोड़ी घबराहट मुझे पता है, आप कह रही है हमें शायरों के फजाइल क्यों सुना रहे हैं। हाँ नहीं भाई, नुसरत हक पढ़ेंगे तो शायरों की भी तो नुसरत पता चले। मैं तो आयत से आयत खोल रहा हूं। अल्लाह ने कहा ये शायर गुमराह है, इनकी पैरवी कौन करता है? सब बोलिए गुमराह। ये जो कहते हैं वो, और ये हर वादी में सरगर्दा फिर दे। फिर अल्लाह ने क्या कहा? इल्लल लजीना आमनू, हम ईमान वाले शायरों की बात नहीं कर रहे, जो अमल साले करें हम उन शायरों की बात नहीं कर रहे, जो जिक्र कसीर करते हैं हम उन शायरों की बात नहीं कर रहे। अब जुमला आपके सुपुर्द। कहने लगा वन तसरू मिन बाद मा जुलिमो, जो मजलूम की नुसरत करते हैं, जो मजलूम की नुसरत करते हैं, हम उन शायरों की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि अल्लाह ईमान वाले शायर को पसंद करता है, अल्लाह अमल साले करने वाले शायर को पसंद करता है, अल्लाह जिक्र कसीर करने वाले शायर को पसंद करता है, और अल्लाह मजलूम की नुसरत करने वाले शायर को पसंद करता है। अब कायनात में हुसैन से बड़ा मजलूम कौन होगा? और जो हुसैन की कलम से नुसरत करे अल्लाह उसे पसंद करता है। आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, मगर ज़रा सा आयत के मिजाज को तो समझिए। फिर सुन लीजिए, पहले अल्लाह ने मजम्मत की, फिर फ़ौरन से कहा इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आपको कोई और आयत याद आई? वल असर, सलामत रहिए, वल असर क्या मिजाज है उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसाना, अब फौरन से यही मिजाज है इल्लल लज़ीना आमनू। कहाँ इशारों को समझ रहे हैं आप? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ। अब जरा तफसीर इमाम की सुनिए और फिर मैं उस आयत पर आऊं। किसी ने इमाम से पूछा, यह बताइए असर जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है वो कौन सा असर है? इमाम ने कहा जब महदी खुरूज करेगा, ये खुरूज महदी की कसम अल्लाह खा रहा है। का और ये जो अल्लाह कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है, तो ये किस इंसान की बात हो रही है? सुनेंगे आप। इमाम ने कहा ये जिस इंसान की बात हो रही है वो कोई और नहीं, आदा अना, हमारे दुश्मन है। पता चला जो आले मोहम्मद का दुश्मन है अल्लाह उसे कहता है ये खसारे में है। मोहम्मद का दुश्मन खसारे में, अली का दुश्मन खसारे में, जहरा का दुश्मन खसारे में, हसन का दुश्मन खसारे में, हुसैन का दुश्मन खसारे में। अरे जिन्हें अल्लाह ने खसारे में रखा आप उन्हें दिल में जगह क्यों दे? है बात पहुंच रही है ना? इमाम ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र का मतलब क्या है? इंसान खसारे में। कौन सा इंसान? आदा आना, जो हमारा दुश्मन है वो खसारे में है। अब आएगी आपकी काम की बात। उसने कहा अच्छा ये भी बताइए जो इल्लल लज़ीना आमनू है, ईमान वाले खसारे में नहीं है, तो ये तो बताइए यहाँ किस ईमान की बात हो रही है? इमाम ने कहा आमनू बिविलायत अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह उसे खसारे में नहीं जानता जो विलायत अली पर हो। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। यहां आयत में जब शायरों की मजम्मत की तो इल्लल लज़ीना आमनू कहकर बता दिया अली वाला शायर खसारे में नहीं है, जो अली को छोड़कर शेर कहे वो खसारे में। नुसरत